हेलो दोस्तों। तो आज हम इन्फ्लेशन को और अच्छे से जानेंगे। इन्फ्लेशन यानी महंगाई, वेल्थ की दुनिया का सबसे बड़ा कैंसर। दोस्तों, हम कहते हैं कि यार 10-20 साल पहले चीज़ें कितनी सस्ती हुआ करती थी और आज के समय उन्हीं सभी सामानों की कीमत बहुत बढ़ गई है और हमारी इनकम कम हो गई है। तो दोस्तों, जब हम हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे होते हैं तब हमें इस इन्फ्लेशन फैक्टर का ध्यान रखकर प्लानिंग करनी चाहिए। दोस्तों, महंगाई हर साल 7 से 8% की एवरेज से बढ़ती रहती है। यानी अगर आज के समय किसी चीज़ की कीमत 100 रुपये है तो अगले साल वही चीज़ हमें 107 या फिर 108 रुपये में मिल जाएगी। यानी उसकी कीमत 7 या 8 रुपये से बढ़ेगी। इसका मतलब सिंपल है कि अगर हमें हमारा पैसा इस इन्फ्लेशन से बचाना है तो हमें हमारे पैसों पर सालाना 7 से 8% की रिटर्न्स लानी ही होंगी, नहीं तो हमारे पैसे की वैल्यू साल दर साल कम होती रहेगी। दोस्तों, हर बार हम महंगाई को नज़रअंदाज कर देते हैं और ख़ुद को कर्ज जैसे मुसीबत में डाल देते हैं। दोस्तों, अगर हम हमारा पैसा किसी बैंक में रखते हैं तो बैंक हमें उस पैसे पर सालाना 3 से 4% की रिटर्न्स देती है और इन्फ्लेशन सालाना 7 से 8% से बढ़ता है। इसका मतलब बैंक में रखा हमारा पैसा बढ़ने की जगह उल्टा घटता चला जाता है। इस हिसाब से देखें तो हमें सालाना 3 से 4% का लॉस झेलना पड़ता है। दोस्तों, तो अब देखते हैं कि हम इस इन्फ्लेशन से कैसे बच सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम हमारे पैसे से जितना ज़्यादा रिटर्न्स कमाते हैं उतना ज़्यादा रिस्क हम मोल लेते हैं। यानी जितना ज़्यादा पैसा, रिटर्न्स भी उतना ज़्यादा और रिस्क भी उतनी ही ज़्यादा उठानी पड़ेगी। हाँ, तो दोस्तों, हमारे पास कुछ ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल है जो हमें सालाना 7 से लेकर 10% के रिटर्न्स देते हैं। दोस्तों, अगर हम हमारे पैसे को किसी बैंक अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो हमें 7 से 8% रिटर्न मिलते हैं, जो कि इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए काफ़ी है और इसमें हमें ज़्यादा रिस्क उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, फिक्स डिपॉजिट करने के लिए हमें हमारे पैसे कम से कम 1 साल के लिए हमारे बैंक अकाउंट में रखने ही पड़ते हैं। इसके अलावा हम हमारे पैसे का आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट भी कर सकते हैं। इसमें हमें हर महीने कुछ अमाउंट भरना पड़ता है, यानी हमें सारा पैसा एक साथ जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, जिसमें हम हमारा पैसा ठीक से यूटिलाइज कर सकते हैं। और भी तरीक़ों की बात हम करें तो हम हमारे पैसे को म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स के भी कई टाइप्स होते हैं जो कि हमें 8 से लेकर 20 से 25% की सालाना रिटर्न्स जनरेट करके देते हैं। दोस्तों, उनमें से सेफेस्ट म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो उनमें लिक्विड फंड, गिल्ड फंड्स होते हैं। मगर जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की सोचें तो उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करें और पूरी तसल्ली होने के बाद ही इन्वेस्ट करें। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स के बारे में हम अगले वीडियोस में डिटेल में चर्चा करेंगे, जो कि ये इन्वेस्टमेंट मार्केट है से जुड़ी हुई है, तो इसमें रिस्क का खतरा होता है। और जैसे कि पहले बात की थी, जितना ज़्यादा रिस्क होगी उतनी ही ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। दोस्तों, इसके अलावा हमारे पास जो ऑप्शंस बचते हैं वो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, गिल्ड फंड्स, इंश्योरेंस स्कीम में इन्वेस्ट करना, या फिर गोल्ड को फिजिकल फॉर्म में खरीदने के बदले डिजिटल फॉर्म में खरीद सकते हैं। दोस्तों, पिछले 8 से 10 साल में गोल्ड ने हमें 20 से 25% सालाना रिटर्न्स दिए हैं। तो दोस्तों, ये थे इन्फ्लेशन को टैकल करने के कुछ तरीके, और हमारे आने वाले वीडियोस में हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट के बारे में और भी बात करेंगे।
तो बने रहिए वेल्थ ओरिजिन के साथ। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू।